हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे अपने इस पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इसमें हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, है ना, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये है क्या। ठीक। दूसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये कि आखिर ये अगर एक इसमें हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसी है, क्या ये प्रॉपर्टी नेचुरल है ना, ये प्रॉपर्टी नेचुरल है या हम लोग खुद इसको डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से। ठीक है। उसके बाद फाइनली हम ये पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस पहले टॉपिक से। देखिए, वन बाय वन इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस प्रॉपर्टी के पहले हम लोग क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी के वर्ड पढ़ चुके हैं, और ये प्रॉपर्टी है मास। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक। अब इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल के साथ ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी एसोसिएट करती है, यानी आप कह सकते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मटेरियल के साथ एसोसिएट करती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं। ठीक। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, है ना। फाइनली हमें पता चला कि ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल के साथ एसोसिएट करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज वाली, है ना, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। अब हम इस पार्ट को देखते हैं, जो हमने कहा था कि हम ये देखेंगे कि ये नेचुरल होती है या डेवलप की जाती है। तो मैं पहले आपको बता दूं, हमारे पास एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि अगर हम एक प्लास्टिक स्केल को, है ना, अगर हम एक प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं अपने हेयर में, तो प्लास्टिक स्केल को रब करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक स्केल है ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो प्लास्टिक स्केल होती है रब करने के बाद ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाती है। ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज वाली। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जो जिनके पास ये प्रॉपर्टी नेचुरली होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ठीक है, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास नेचुरली ये प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो प्रॉपर्टी है ये डेवलप भी की जाती है और नेचुरली भी एग्जिस्ट करती है पार्टिकल्स के पास। ठीक है, अब हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि
ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है ये दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है ना। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज दो काइंड के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है, हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये जो दो टाइप की प्रॉपर चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी के ऊपर डेवलप कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव चार्ज के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फाइनली ढेर सारे एटम से मिलके बना होता है, और एटम के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से बस ये दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, बाकी न्यूट्रॉन आपका वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज कब होती है, अगर एक बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है ना। अगर एक बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो इस बात का ध्यान रखे रहिएगा ये बॉडी चार्ज नहीं होगी, और ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडीज, है ना, या न्यूट्रल, ठीक है। तो ये बॉडी चार्ज नहीं होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इक्वल हुआ तो वो न्यूट्रल होंगी, यानी चार्ज नहीं होंगी। तो अगर इक्वल नहीं है, यानी अगर इस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ना हो, तो ये जो बॉडीज होंगी इनको हम चार्ज बॉडी कहेंगे या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहेंगे, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है तो बॉडी न्यूट्रल होती है, अगर इक्वल नहीं है तो वो बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो वो बॉडी चार्ज होती है, लेकिन ठीक है चार्ज होती है, लेकिन हमें ये जानना है कि कब उस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव होगा और कब उस बॉडी का चार्ज निगेटिव होगा। तो ध्यान रखे रहिएगा, जब बॉडी के अंदर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और ऐसा तभी होता है जब बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेस हो। इसका मतलब अगर कोई बॉडी या एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो जो बॉडी होगी वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, ठीक। लेकिन अगर उस बॉडी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो वो जो बॉडी होगी वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, है ना। कहने का मतलब अगर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो निगेटिव चार्ज होगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो बॉडी चार्ज को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है ना तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, यानी कहने का मतलब बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर है, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी, ना तो नेगेटिव चार्ज होगी ना तो पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर बाय वर्ट्यू ऑफ विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, और वो मैं बताता हूँ आपको कि ठीक है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जान गए, ठीक है। हमें पढ़ा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो हमारा प्रोटॉन होता है और अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर एक प्रोटॉन है यहाँ पे और एक प्रोटॉन यहाँ पे है,
ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये दोनों सेम साइन के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो सेम साइन के चार्ज हैं, इसलिए ये हो गए लाइक चार्जेस। ठीक, अगर ये नेगेटिव भी हो तो भी सेम साइन के हैं, यानी तो भी ये लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखे रहिएगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उन लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है वो रिपल्सन का होता है। कहने का मतलब ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स इधर एग्जर्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बल्कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक चार्ज की साइन पॉजिटिव हो दूसरे चार्ज की साइन नेगेटिव हो, तो अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे एक साइंटिस्ट थे अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्हीं ने इन दोनों चार्जेस को ये नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे दो कंक्लूजन थे, एक कि ये जो दो काइंड के चार्ज हैं एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, दूसरा है ना न्यूट्रलाइज करके ये एक दूसरे को लॉस भी कर देते हैं। ठीक है, यानी ऐसा केस है कि दो बॉडीज चार्ज हो और दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो उस बॉडी का चार्ज गायब हो जाए। तो इस को अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि जैसे देखिए इक्वल पॉजिटिव नंबर और इक्वल नेगेटिव नंबर बराबर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो होता है, और यहाँ क्या था कि दो जब बॉडीज डिफरेंट काइंड की चार्ज वाली जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही थी तो उनका चार्ज लॉस हो रहा था, है ना, यानी कम हो रहा था। तो इस वजह से इन्होंने दो काइंड के चार्ज को, एक को पॉजिटिव कह दिया एक को नेगेटिव कह दिया। ये एक कन्वेंशन है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक बॉडी के पास चार्ज +2 कूलम हो और एक बॉडी के पास चार्ज -2 कूलम हो तो +2 कूलम वाली बॉडी का चार्ज -2 कूलम वाली बॉडी से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, प्लस और माइनस से यहाँ चार्जेस का ग्रेटर मैग्नीट्यूड का होना और चार्जेस का लेस मैग्नीट्यूड का होना नहीं रिप्रेजेंट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें बस इतना पता चलता है कि कब फोर्स रिपल्सिव होगा और कब फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट के मटेरियल के साथ एसोसिएट करने वाली ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास नेचुरली ये प्रॉपर्टी होती है। चार्ज दो काइंड के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर एक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है तो वो बॉडी चार्ज नहीं होगी और ऐसी बॉडीज को हम न्यूट्रल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है आपस में तो वो बॉडी चार्ज बॉडी होगी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी होगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ ये हम कहें कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है यानी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस का सीधा सा मतलब है कि दोनों चार्जेस की साइन सेम होनी चाहिए, यानी दोनों चार्जेस सेम काइंड के होने चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। अट्रैक्टिव का मतलब है कि दोनों डिफरेंट साइन के होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ कोई मतलब नहीं है कि एक ग्रेटर मैग्नीट्यूड का चार्ज है कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव से बस हमें ये पता चलता है कि कब फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा और कब फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो आई होप
ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस टॉपिक के अबाउट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। ठीक है, ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हमने ले लिया ग्लास रॉड और इसको हमने ले लिया सिल्क क्लॉथ, है ना। तो ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए और ये बॉडी बी। ठीक, अब ये जो बॉडी ए और बॉडी बी है, ठीक है, इन दोनों बॉडीज को हम रब करते हैं। दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं? रब करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो ये जो ग्लास रॉड है ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। यानी देखिए, कहने का मतलब क्या था कि हमने दो बॉडीज को रब किया। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर से रब किया और स्मॉल पीस ऑफ पेपर के क्लोज में हम ले गए तो उसने स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी है कि उसने स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन चूंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये रबिंग से डेवलप हुई है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप इन बॉडी ड्यू टू रबिंग। ठीक है, तो रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमें इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रॉनिक थियरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट था ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, है ना, जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो हुआ क्या कि ये जो ग्लास रॉड है हमारा, इसने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज और ये जो सिल्क क्लॉथ था हमारा इसने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, है ना। सिमिलरली हमने क्या किया कि अगर हम एबोनाइट रॉड को हम रब करते हैं कैट स्किन से या कैट फर से, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा इबोनाइट रॉड है ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये जो कैट स्किन है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है ना। तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। ठीक है, जो इबोनाइट रॉड है इसको जब हमने कैट स्किन से रब किया तो हमने क्या देखा कि एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया और कैट स्किन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी रब किया तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिव हो रहा है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो रहा है और आप कुछ दिन बाद ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ग्लास रॉड नेगेटिव हो जाए और सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, हमेशा जब भी आप रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज ही एक्वायर करेगा और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज ही एक्वायर करेगा। यहाँ पे इबोनाइट रॉड हमेशा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कैट स्किन हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ पहले न्यूट्रल था, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ ये दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी। जब हमने रब किया तो हुआ क्या कि चूंकि ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है तो हम जान रहे हैं कि ग्लास रॉड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक, और यहाँ पे इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन से और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ने चार्ज एक्वायर किया। कहने का मतलब है कि इस रबिंग के प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है और रब करने से वो दोनों बॉडीज चार्ज होती हैं तो हमेशा एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। इस बात का ध्यान रखे रहिएगा। जब भी दो बॉडीज रब की जाएंगी और रबिंग की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी तो वो दो काइंड की होगी, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज। और इसमें देखा क्या जा रहा है कि हमेशा एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है रबिंग करने से और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। ठीक,
तो अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थियरी से एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी बॉडी है, वो बॉडी लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, और उसमें होता क्या है कि उस बॉडी में के जो एटम्स होते हैं उनके पास 3 पार्टिकल होते हैं, जिसमें से एक का नाम है न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। तो इन 3 पार्टिकल से एक एटम बनता है और एटम से पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, अगर कोई भी एटम चार्ज है तो इसका मतलब बॉडी चार्ज है, अगर एटम सारे न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब बॉडी भी क्या है, न्यूट्रल है। तो बेसिकली अगर हम ये जान जाएं कि एक एटम कैसे चार्ज एक्वायर करता है, तो हम फाइनली हम ये खुद जान जाएंगे कि बॉडी कब चार्ज एक्वायर करेगी, कब नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए, इस एटम के सेंटर में होता क्या है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में, यानी कहने का मतलब इस एटम के सेंटर में पूरे के पूरे प्रोटॉन और पूरे के पूरे न्यूट्रॉन होते हैं, और इस सेंटर वाले एटम रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे डिफिनिट ऑर्बिट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं, और जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, जैसे मान लिया हमने बॉडी ए को रब किया और बॉडी बी को रब किया, हमने बॉडी ए को रब किया और बॉडी बी को रब किया, तो जब हम बॉडी ए को और बी को रब करते हैं, ठीक है, तो रब करने से होता क्या है, ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, जो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड हैं, अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, यानी एनर्जी जो एक एटम को दी जाए ताकि उस एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन होती है। अब अगर हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, जिसमें से एक बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज और दूसरी एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, ठीक, तो जब हम इसको रब करेंगे तो होगा क्या, रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। रब करने से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम रबिंग करते जाएंगे, बॉडी की हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी, और होगा क्या कि एक बॉडी, जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी ऐसी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन लोअर है। फॉर एग्जांपल, हम मानते हैं कि ए वाले बॉडी का वर्क फंक्शन W1 है और बी वाले बॉडी का वर्क फंक्शन W2 है, और W1 का जो वर्क फंक्शन है वो लेस है W2 से, यानी W1 लेस है, इसका मतलब बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम बॉडीज को रब करेंगे, तो चूंकि इस बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम है, तो इस वजह से इस बॉडी ए से जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, वो निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन जाके पहुंचेगा बॉडी बी में, है ना। यानी इस ए वाली बॉडी के एटम से इलेक्ट्रॉन निकला और बी वाले में पहुंचा, फिर ए वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, बी वाले बॉडी में पहुंचा, ए वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले, बी वाले बॉडी में पहुंचे। तो सेम वे में दो चीजें हो रही हैं कि ए वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और बी वाले बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसकी वजह से जो पहली बॉडी होगी, पहली बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस हो जाएंगे, और दूसरी बॉडी में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाएंगे जितने पहले वाली बॉडी में लेस हुए थे। तो इस वजह से बोथ बॉडी एक्वायर चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की दोनों बॉडी
इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज एक्वायर करेगी, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और जितना एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी उतना दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रॉनिक थियरी है वो हमसे क्या बताती है कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, है ना, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने से होता क्या है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और दूसरी बॉडी इक्वल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। यहाँ पे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसा ही कुछ होता है। हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के गया सिल्क क्लॉथ में, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया और ग्लास रॉड इक्वली पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इबोनाइट रॉड कैट स्किन को जब हम रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और कैट स्किन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रब करने से कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इबोनाइट रॉड में और इसकी वजह से इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और कैट स्किन इक्वल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। ठीक है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फाइनली हमें पता क्या चला कि जो कॉजेज है एक बॉडी के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने का जो कॉजेज है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ही एक बॉडी चार्ज एक्वायर करती है। ठीक है, तो देखिए जिस बॉडी में का वर्क फंक्शन, दो बॉडी है, एक W1 और दूसरी W2, है ना, एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है, दूसरी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो W1 वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होके किस में जाएगा, W2 वाली बॉडी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी विथ लोअर वर्क फंक्शन टू बॉडी विथ हायर वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये है कॉजेज ऑफ चार्जिंग कि एक बॉडी चार्ज एक्वायर करती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे, है ना, कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर इंसुलेटर होते क्या। उसके बाद फिर हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उस रीज़न के अबाउट डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एक मटेरियल कंडक्टर बनता है और वहीं दूसरा मटेरियल इंसुलेटर बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू, है ना, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक है, तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हुए जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक, इंसुलेटर क्या है, ये वो सब्सटेंस हैं, है ना, विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स हैं हमारे वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, इसीलिए हम कंडक्टर्स का यूज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो इंसुलेटर हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी को रोकना होता है वहाँ पे हम इंसुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि हमारे घरों के जो वायर होते हैं, ठीक है, उन वायर्स के अंदर एक कॉपर की या एल्युमिनियम की बहुत फाइन वायर होता है और उस वायर के ऊपर
ये प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। ठीक, तो ये जो कॉपर वायर है आपका या एल्युमिनियम वायर, ये कंडक्टर है और इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होती है। ये जो ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेटर का कवर लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको टच करते हैं तो चूंकि ये इंसुलेटर है तो कॉपर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पाती और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, और इंसुलेटर वो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ, है ना, फ्लो ऑफ डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल्स में देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, अर्थ, मेटल और नॉन मेटल में ग्रेफाइट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी हो, अर्थ हो, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट हो, ये सारी की सारी बॉडी कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। और इंसुलेटर में आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वुड्स हो गए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल इंसुलेटर के हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है कंडक्टर के अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो होती है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती, ठीक है। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर लेता है, जबकि इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी आप कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल मेक देम इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो करते हैं, जिनके थ्रू, जैसे ह्यूमन बॉडी, अर्थ, मेटल, ग्रेफाइट एटसेट्रा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये कंडक्टर्स इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करा देते हैं, ठीक है। जबकि इंसुलेटर डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, जैसे रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ठीक है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कॉमन सा एक पॉइंट और है कि अगर हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टर क्या करता है। देखिए जब हम एक कंडक्टिंग बॉडी को, जैसे मान लिया ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई किया, तो जब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करेंगे, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। मस्ट बी रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर हम एक कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे चार्ज देते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज पूरे बॉडी पे फैल जाता है सरफेस पे। लेकिन अगर हम इंसुलेटर को वो चार्ज देते हैं, चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, अगर आपने पॉइंट ए पे इसको चार्ज दिया माइनस चार्ज, तो ये पॉइंट ए पे ही रहेगा, है ना। यानी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर मस्ट बी रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, while charge given to insulator at any point always remains at that surface, ठीक है। ये हमेशा उसी सरफेस पे पड़ा रहता है, सरफेस के पॉइंट पे, और ये मूव नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, जबकि इंसुलेटर नहीं अलाउ करता। कंडक्टर्स में ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, अर्थ, मेटल, नॉन मेटल में ग्रेफाइट, ये सब आते हैं, जबकि इसमें नॉन मेटल हुए ग्रेफाइट को छोड़ के रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये सब इंसुलेटर हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू विच इट एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इन केस ऑफ इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंस, ठीक है। तो ये एब्सेंस होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, ठीक। कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड्स कर जाता है, जबकि हम चार्ज अगर इंसुलेटर को देते हैं तो जिस पॉइंट पे हम चार्ज सप्लाई करते हैं वो उसी पॉइंट पे हमेशा पड़ा रहता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू।